हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यूपी टेट के लिए। यहाँ पे बताया है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए और ये त्रिभुज है ए बी और सी। इन्होंने कहा अंतःवृत्त का केंद्र। देखिए, अंतःवृत्त का मतलब त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और उसका केंद्र क्या है? ओ है। ये कह रहे हैं कि एंगल बी ओ सी, तो ये हो गया आपका बी ओ सी और बीच में ओ है, यानी ओ कितना है? 110 डिग्री। कह रहे हैं आपको बताना है बी ए सी, यानी कि ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है? सेंट्रल एंगल बराबर होता है, यानी कि सेंट्रल एंगल का मतलब केंद्र का जो कोण है, केंद्र कोण बराबर होता है 90 प्लस a/2। तो सेंट्रल एंगल आपको पता है 110 इज इक्वल टू 90 प्लस, और एंगल ए ही आपको बताना है। तो 90 को आप इधर ले आएंगे तो 110 माइनस 90 इज इक्वल टू a/2। 110 में से 90 गया तो 20 इज इक्वल टू a/2, यानी a इज इक्वल टू वॉट? 40। तो यही आपको बताना था कि बी ए सी कितना होगा। तो बी ए सी कितना होगा? 40 डिग्री। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल बराबर 90 प्लस a/2। जब कोई त्रिभुज हो और उसके अंदर एक अंतःवृत्त बन रहा हो और उस अंतःवृत्त का केंद्र का एंगल आपको पता हो, तो आप ये एंगल ए बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। या आपको एंगल ए पता हो तो आप केंद्र का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। ये एक चित्र दिया हुआ है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक वृत्त है हमारा और इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र ओ है। ठीक है। इन्होंने कहा वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। तो स्पर्श रेखाएं यानी वृत्त को टच करके जो रेखाएं जा रही हों उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया, इसका नाम है PA और इस टेंजेंट का नाम है PB। अब यहाँ पे देखिए, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है एक, वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेंजेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वृत्त के केंद्र से आप एक लाइन उस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पर, जहाँ पर टेंजेंट जो है वो सर्किल को टच कर रहा है। तो इनके बीच 90 का एंगल होता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जिस पॉइंट पर यह वृत्त को टच कर रहा है, तो इनके बीच भी क्या होगा? 90 का एंगल। पहली प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो टेंजेंट लाइन है वो वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। देखिए, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रही हैं। इस P पॉइंट को अगर आप केंद्र से मिला देंगे तो ये P के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो P का एंगल 50 है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर ये 25, ये 25। ये बात पता चल गई। उसके बाद दो प्रॉपर्टी आप जान गए टेंजेंट की, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आपको ये एक वृत्त, ये एक त्रिभुज बना हुआ दिख रहा होगा, ट्रायंगल। और त्रिभुज के मतलब कि जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो एक एंगल है 90, एक एंगल है 25 और ये एंगल ओ आपको पता नहीं है, तो ये हो गया 180। तो यानी कि 90 और 25 ये हो गया 115 प्लस एंगल ओ इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल ओ इज़ इक्वल टू 180 माइनस 115 यानी कि 65। तो एंगल ओ कितना हो गया? 65। तो आपको ये पता चला 65। देखिए, दो प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जानिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ओ जो AOB है, अगर ये इतना 65 है ना, तो ये भी 65 होगा। जैसे यहाँ पे वो दो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे यहाँ पे केंद्र पर भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा? 130। ये पूरा कितना हो गया? 130 का एंगल हो गया। इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने कहा है OAB बताना है, आपको OAB बताना है। तो आप पहले इसको मिला लीजिए ऐसे। ठीक है। अब इसको मैं OAB को थोड़ा सा साइड में बना के आपको दिखा देता हूँ। ये है O, ये है A, ये है B। ये एंगल अभी आपने निकाला है 130 आया है। ठीक है। ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए, ये भी रेडियस ऑफ सर्किल है, ये भी रेडियस ऑफ सर्किल है। तो यानी कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये। अगर लाइंस बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी एंगल B जितना होगा उतना ही एंगल A होगा। और एंगल O तो आपको 130 पता है, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि उनका सम कितना होगा? 180।
सपोज़ करिए मैंने मान लिया एंगल भी x है, तो x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 में से 130 गया तो क्या बचेगा 50। तो यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 50 यानी x इज़ इक्वल टू 25 और ये x क्या है एंगल भी ये 25 होगा और एंगल a ये 25 होगा। और हमसे पूछा गया था OAB यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना आया 25। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3 बातें आपको सीखने को मिली। पहला ये कि सर्किल पे जो टेंजेंट है वो केंद्र से और टेंजेंट के बीच अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें तो 90 का एंगल बनता है, पहली प्रॉपर्टी है। तो 90 यहाँ बना, 90 यहाँ बना। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि दो टेंजेंट अगर बाहर किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ द सर्किल से मिला दें तो वो यहाँ के एंगल को समद्विभाजित करता है और यहाँ के एंगल को भी समद्विभाजित करता है। यानी एक्सटीरियर पॉइंट पर जहाँ पर कट कर रहा है उसको भी समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और सेंटर को भी क्या कर देगा बाइसेक्ट करेगा, उसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये 2 बातें आपको जानने को मिली और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाए।